वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुशामदीद कहती है। और ख़वातीन के मसाइल, आज फ्राइडे, एवरी फ्राइडे हमारे साथ एक हर्बलिस्ट होते हैं बड़े मशहूर। लेकिन मैं उससे पहले टॉपिक को बता दूं कि हम आज जो बात करेंगे ख़वातीन के इंटरनल प्रॉब्लम्स, यानी कि ख़वातीन के मसाइल। और ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल जब अंदर से ख़राबी पैदा होती है तो फिर उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे चेहरे पे भी नमूदार होती हैं। लाइक हमारे बाल चेहरे पे निकलना शुरू हो जाते हैं, हमारे पीप वाले दाने जो बड़े ख़राब से होते हैं वो चेहरे पे बहुत बुरी तरीके से नमूदार होते हैं। फिर हमारा जो है नाक के नीचे जो एक हमारा पोर्शन है पेट का, वो उभरने लग जाता है। फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ स्पॉट्स आपके जिस्म पे पड़ने लग जाते हैं। इंटरनल प्रॉब्लम लॉट्स ऑफ है, और वो मैं बताना चाह रही हूँ बेसिकली जैसे हार्मोनल चेंजेस आपकी होने लग जाती हैं, आपके साइकिल्स स्टॉप हो जाते हैं, आपके जिस्म से वाइट पानी डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जब आपको शुरू होती हैं और ये लेके जाती हैं, इंडिकेशन करती हैं बांझपन की तरफ, और ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर है शादी के बाद। तो आप इन तमाम बातों को हम ख़वातीन के इंटरनल मसाइल यानी कि ख़वातीन की प्रॉब्लम आज हम बात करेंगे हमारे साथ। जब ये बातें होती हैं तो ऑफ कोर्स एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा पर्सन हमें एज अ सीनियरिटी में, यानी कि बहुत सीनियर हो हर्बल की दुनिया में, बेताज बादशाह ऐसा जो नॉलेज रखते हैं, तो फिर दिल करता है कि वो मसाइल, उसकी अवेयरनेस वो हमें दें। ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद है हिकमत में बड़ा नाम, 11 पुश्तों, माशाल्लाह उनकी 11 पुश्तों से नस्ल दर नस्ल हिकमत चली आ रही है। हिकमत और तिब्ब नबवी में बड़ा नाम हकीम अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी हाँ, अल्लाह की रहमत है, करम है जी। सभी बात यह है कि ये अब टॉपिक जो है ये प्राइवेट नहीं रहा जी। लोग इस पे पहले बात करते हुए हेजिटेशन होती थी, उनकी हिचकिचाहट होती थी जी। मगर अब ये मौजू ऐसा हो चुका है कि अगर इस मौजू पर हम बात ना करें तो ये घरेलू मसाइल जो हैं बड़े अजियतनाक होते चले जाते हैं और मामला तलाक और खुला तक आ जाता है। तो यूँ जो है वो घर उजड़ने से बचाने के लिए हम ये इन बातों पर डिस्कस करते हैं, घरेलू मामलात समझते हैं कि ये हल होने चाहिए, और जिससे बहुत सी ख़वातीन जो हैं हमारे ख़ास तौर पे दही इलाक़ों में जहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट या लेडी डॉक्टर बहुत कम होती हैं, उन वहाँ पर भी ये मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा सर उठा रहे हैं। और बांझपन में ये समझे कि हर 5 ख़वातीन में से एक खातून जो है वो बांझपन का शिकार है। सही है। और यही नहीं, इसके अलावा जो है और दीगर मसाइल जो हैं, लेकोरिया है या हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, और मामलात में मोटापा, ओबेसिटी, ये चीज़ें बहुत सारे मसाइल को जन्म लेती हैं। फिर कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनका मुसलसल इस्तेमाल भी बांझपन की तरफ लेकर आता है। तो ये कि हमारे जिस्म में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो अमूमन जो ख़वातीन की जिस तब्दीली आती है वो हार्मोनल सिस्टम की इनबैलेंस होने से, और लेकोरिया, कमर दर्द, ओबेसिटी जैसे मैं बता चुका हूँ, ये मसाइल जन्म लेते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं इससे ही जन्म लेते हैं। और फिर उसके बाद शुगर है, और सबसे बड़ा मसला जो है वो हाइपोथायराइड है। थायराइड जो है ये एक इससे की वजह से भी जो है वो बांझपन की सूरत होती है, और प्रोटेक्टिंग ग्लैंड जो है, ये प्रोटेक्टिंग हार्मोन जो है वो उसमें बढ़ जाना, ये असल में पेचुरी ग्लैंड जो है दिमाग में एक चने के दाने के बराबर एक ग्लैंड है जो बहुत काम करता है जिस्म में, और ख़ास तौर पर वो, ये पहली बार सुन रही हूँ। जी हाँ, ये वो रिलीज़ करता है ये प्रोटेक्टिंग ग्लैंड्स उसको, हार्मोन्स को। ठीक है। अच्छा, इसमें इसके साथ साथ एंडोक्राइन जो है वो सिस्टम जो है वो हार्मोन्स को बाकायदा तौर पर कंट्रोल भी करता है। तो ये चीज़ें हैं कि जो हमें सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए कि थायराइड जो है उससे ये प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। बाज़ औक़ात जो है आपको जो बॉडी केमिस्ट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सही।
बहुत सारे मसाइल जो है थायराइड से भी जन्म लेते हैं, और थायराइड का इलाज जो है कोई ऐसा मुश्किल इलाज नहीं है। अगर इसको हर्बल मेडिसिन पर आ जाएं और इसका इलाज शुरू करवा दें तो ये चंद हफ्तों का, 1 से 2 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा इलाज होता है। और उसके इलाज के बाद जो है बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा कि उनका जो प्रोटेक्टिन ग्लैंड्स है या प्रोटेक्टिन हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो गए, और वो ख़ुद ब खुद जो है वो बांझपन से निकल कर बच्चों की पैदाइश उन्होंने की है। सही। तो ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ये होता क्यों है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप कौन सी कोताही करती हैं, कहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बार बार लिकोरिया हो रहा है, हड्डियों का पानी निकल रहा है, आपने परवाह ही नहीं की और वो आपके अंदर जर्म्स बनाना शुरू कर दिया। तो ये अभी डॉक्टर साहब बताएंगे कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं। ये तो इंटरनल इन्फेक्शन पैदा करती हैं, इचिंग पैदा होती है, खारिश हो जाती है, और ये आपका एक लिकोरिया है या थायराइड है, ये असल में आपका ग़िज़ा की जो है ग़िज़ा में बेइतदाली है, और मिर्च मसाले अचार चटनी गोश्त गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बेदरेक करना, और लिकोरिया तो ख़ास तौर पर जो है वो उससे हड्डियों का, जोड़ों का, कमर का दर्द, और चेहरा भी जो है वो सुर्खी सफ़ेदी चेहरे पे नहीं रहती, आंखें अंदर को धंस जाती हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हेरोइन का मरीज़ हो। तो वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल लागिर हो जाता है, चलना फिरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए तो साफ आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको ग़िज़ा में तब्दीली लानी है। ग़िज़ा में आप फल सब्ज़ियाँ, दूध, दही, और ग़िज़ा में आप अनाज का इस्तेमाल करें जिसमें चावल है, हर किस्म की दालें हैं, और मिर्च मसाले जो है ना, ख़ास तौर पर लाल मिर्चें और भुनी हुई तली हुई अशिया, इसी तरह निहारी, पाए, पराठे। अच्छा, एक डॉक्टर साहब एक मिनट, हाँ, ये मुकम्मल कर दूं। और इसी तरह ये जो आपकी हलवा पूरी वगैरह है, जी हाँ, असल में ये और जंक फूड खास तौर पर, ठीक है, हाँ, जिसका बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, और लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये कोई हेल्दी फूड है। नहीं, ये हेल्दी फूड नहीं, ये जंक फूड है। जंक का मतलब है कचरा। जो कचरा आपको नज़र आता है यही कचरा है जिसको जंक फूड कहा जाता है। आप इसको बच्चे भी बहुत इसको शौक से खाते हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि जहाँ ये कचरा तैयार हो रहा है वहाँ का माहौल, एसी, एयर कंडीशन माहौल, और बड़ा खूबसूरत माहौल रखा गया है। तो इसको इससे अवॉइड करें, कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, और आप जूसेस और फलों की तरफ, सब्जियां और सैलड की तरफ ज़्यादा आ जाइए। तो ये आधा इलाज है आपका। बाज़ इनिशियल स्टेज के मरीज़ जो है वो इसी ग़िज़ाई या न्यूट्रिशनल तब्दीली से आपका वो ख़ुद ब खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। और यूँ बादाम, पिस्ता वगैरह का इस्तेमाल भी आप दूध में कर सकते हैं, या जौ के दलिए में डालिए, तलबीना बनाकर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी जो कमज़ोरी है, नक़ाहत है, वो ख़त्म हो। देखिए हड्डियों और जोड़ों का जब दर्द शुरू होता है तो औरत भी घर में खाना पकाने की भी काबिल नहीं रहती। बिल्कुल सही कहा। समझिए, मुसलसल बिस्तर पे पड़ी हुई है, शौहर थका हुआ है और बीवी से पूछ रहा है बताओ क्या पकाया, तो वो कहती कुछ भी नहीं आज पका, बाजार से ले आओ। समझिए ना, तो वो जला हुआ भुना बैठता है, भूखा आता है, तो जब वो देखता है, लेकिन बीवी बेचारी उस वक्त बिल्कुल लाचार होती है जब उसको लिकोरिया का या ऐसा पेन होती है, हार्मोन पेन होती है, याम की पेन होती है, तो बिल्कुल वो हो जाती है। और शौहर जो है वो लाजमी आता है कि आजकल इस कदर महंगाई हो चुकी है कि बाजार का खाना खाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। जी हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में घर में नाचाकी पैदा होती है। फिर इसी तरीके से थायराइड जो है, जब जिन ख़वातीन को थायराइड प्रॉब्लम होती है तो उससे उनका हार्मोन जो है वो इनबैलेंस हो जाता है, वो वक्त पे नहीं आ रहा और उसमें रुकावट बन जाती है। तो ये अब जब जिस तरीके से ये प्रोटेक्टिन हार्मोन जो है ये बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं थायराइड की वजह से, और उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स होना शुरू होती है। ब्रेस्ट में भी उसका इफ़ेक्ट होता है, और बाज़ औक़ात जो है उस ब्रेस्ट से पानी वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। और जब ये मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो यूट्रस में प्रॉब्लम आती है, ओवरी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, और इसी तरीके से फैल्लोपियन ट्यूब जो हैं उनमें ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, और यूँ कंसीव करने का मामला जो है वो
ख़त्म हो जाता है। औरत बच्चा पैदा करने के उस वक्त काबिल नहीं होती, और जी शादी के बाद तो अमूमन यही कहा जाता है कि जी आप लोग कहते हैं कि जी कोई खुशखबरी सुनाए, क्यों नहीं आपके बच्चा हुआ, दो वो देखें उसकी बाद में शादी हुई है, आपका 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल हो चुके हैं शादियों को। मेरे पास ऐसी ख़वातीन भी आई, एक खातून आई थी जिनकी उम्र को 65 साल थी। नहीं तो सब नहीं गए कसम एग्जैक्टली मैं कहता हूँ ये बड़ा अमेजिंग एक वाक़या है। और अल्लाह पाक ने आपको वसीला बना दिया। उनको हार्मोन प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको मेंसेस आते थे, बिल्कुल ठीक ठाक आते थे। तो वो कहने लगी कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे मेंसेस आ रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 65 साल की उम्र में इस खातून के मेंसेस आ रहे हैं, और ये जब उनको चेकअप किया तो उनका कोई ओवम प्रॉब्लम था, यानी अंडों का प्रॉब्लम था, अंडे जो है इमेच्योर हो रहे थे, जिसकी वजह से वो 65 साल की उम्र तक जो है वो साहिब औलाद नहीं हो सकी। मगर जब उनका इलाज किया, मैंने बड़ा अल्लाह पे तवक्कुल किया कि इलाज इसका, और उसको जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, और वो भी उसकी खबर बाकायदा सोशल मीडिया पे भी आई थी। ये 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया पे भी आई। वो मेरे पास खातून जो है वो चंद दिन पहले आई, तो अपने 4 साल के बच्चों के साथ आई, दोनों ट्विंस थे। तो वो बड़े उसमें मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ। मैंने कहा कि किसी वक्त आपको चैनल पे लेके जाऊंगा और आपको उस वक्त इंटरव्यू करवाऊंगा। तो बात यह कि उम्मीद की किरणें जो है वो हमेशा आपके दिल में रहनी चाहिए, और हमेशा ये याद रखिए कि अल्लाह की रहमतें, बरकतें और नेमतें आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। आप अपने आप को डिज़र्व करें, अपने आप को नॉर्मल करें, अपनी रोज़ाना की रूटीन लाइफ को चेंज करें। सुबह वक्त पे उठें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को राज़ी करें। ये देखिए, ये मामला रब का होता है, पैदा करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है ना, और खाना वो कहते हैं भूखा भी नहीं सुलाता और पालता भी वही है, और औलाद और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं कि जो आपके भी हाथ में होते हैं, मगर उस मामले में जितना आप ज़िम्मेदारी के साथ काम करना शुरू करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी ग़िज़ा को, अपनी सेहत को, अपनी स्पिरिचुअलिटी, रूहानी ज़िंदगी को, अल्लाह के मामलात को आप बैलेंस रखें। बेशक, और ये बैलेंस ही जो है वो आपको बहुत इनाम देता है। तो ये आपको, चूँकि मैं एक रिलीजियस स्कॉलर भी हूँ, मज़ाहिब आलम पे भी मैंने स्टडी किया है, और तमाम मज़ाहिब पर जो है वो मेरा मजहबी अमूर के मामले में मैं मेरे पास सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सारे ही लोग आते हैं। सर मैं ऐसे ही तो नहीं कहती, तिब्बे नबी और हिकमत में बड़ा नाम, और एक्यूपंक्चर देखें, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सब पर माशाल्लाह इनकी सबकत है, और ये सब नॉलेज रखते हैं माशाल्लाह। लेकिन हिकमत क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो तिब्बे नबी में आता है, तो वो ज़्यादा आप फोकस करते हैं। मैंने तमाम मेडिकल साइंसेस पर बाकायदा स्टडी किया है, उसको एजुकेशन हासिल की है, और बाहर पढ़ा भी है, अमेरिका में भी मैं पढ़ाता भी रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि मुझे तिब्बे नबी पर इतनी कि तमाम मेडिकल साइंसेस पे तिब्बे नबी जो है वो फ़ौक़ियत रखती है, और उस पर दस्तरस जो है वो ही है कि जहाँ से इलाज नहीं हो पाता लोगों का, वो मेरे पास आते हैं, और मेरे बोर्ड भी लिखा होता है कि सिर्फ वही मरीज़ तशरीफ़ लाएँ जो हर किस्म के इलाज के बाद फ़ायदे से महरूम रहे। तो ये कि मैं इसमें कंसल्टेंट हूँ, एक काम कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे जो एक ज़िम्मेदारी तिब की दी है मैं उसे पूरी कर रहा हूँ। ये खिदमत भी है, इंसानी खिदमत भी है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए उनके घर में खुशियों का बाइस भी बनती है। यूँ जो है वो हमारा एक सिलसिला ज़िंदगी जो है बाप दादा परदादा से चल रहा है। तो कॉल आइए, कोई कॉल। अच्छा मनी आप बात कह रहे थे तो कॉल फिर कट गई, मैं आप बात कह रहे थे तो अच्छा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करें इंटरनल वुमेंस प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, जो अगर ख़वातीन, क्योंकि स्टार्ट में ही आपने कह दिया कि इस पर डिस्कस लोग ज़्यादा नहीं करते, शायद फील करते हैं, शर्म आती है, लेकिन वो ख़वातीन जो लापरवाही करती हैं वो फिर बड़ी प्रॉब्लम की तरफ चली जाती हैं। तो आपने लापरवाही हरगिज़ नहीं करनी और फ़ौरन अपना ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, क्योंकि मे भी थोड़ा सा कहीं आपसे कोताही हो रही हो, उसको फिर आप समझ रहे हैं कि आप उसको बड़ी तरफ लेके चलें। अगर आप बेवकूफ़ी किए जा रहे हैं और आप किसी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहे तो ये आपकी गलती है। और देखें हमारे साथ कॉलर है, बात कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैनब साइवाल से, सांगड़ से।
मेरी जी प्यारी बहन कैसी हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैंने आपका टीवी पे प्रोग्राम देखा तो आपका नंबर मिलाया। मेरे साथ 2-3 मसाइल हैं जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। जी तो मेरी बहू है और 7 साल हो गए शादी को, उसके यहाँ बच्चे नहीं है। यही जो आप बात कर रहे थे कि वो अंडे वगैरह नहीं बनते, और बेटे को भी डॉक्टर ने कहा कि आप कमजोरी है, तो उनके यहाँ औलाद नहीं है। 7 साल हो गए। जी जी और दूसरा मसला ये है कि मेरी बेटी है, उसको बस जब थोड़ी बड़ी हुई 12 साल की तो उसको मोटापा चढ़ना शुरू हो गया। अब 100 हम इलाज कर चुके हैं, वो मोटापा नहीं उतरता और मैं सही तरीके से नहीं आते, तो उसका वजन भी बहुत बढ़ गया है। अच्छा अच्छा, तो क्या उम्र क्या बच्ची की? बच्ची की उम्र 23-24 साल हो गई है, लेकिन काफी टाइम से यही मसला चल अच्छा, रहा है। उनका बच्ची का जो है कोई हार्मोन का प्रॉब्लम है? जी, माहवारी का? समझ नहीं जी, माहवारी का तो बहुत मसला है। माहवारी अमूमन ही दिन ऊपर चले जाते हैं, 2-4 दिन हफ्ता फिर आते हैं तो बहुत कम, और ऐसे हल्का हल्का बस पानी और ऐसे आता है, सही खुल के नहीं आता। कब्ज भी रहती क्या? जी नहीं, कब्ज तो नहीं रहती, मैदे का मसला है, मैदे में जलन है और मैदा ठीक। खराब रहता है। जी अच्छा अच्छा, और- चले अच्छा। आपको, आप एक तो मेरे नंबर चल रहे हैं, ये नंबर नोट कर लीजिए। और बच्चों और के साहब आपका क्लिनिक जहाँ पे है तो वो हमें बता दें, एड्रेस किधर है, बैठते हैं आप। अच्छा देखिए, अच्छा ठीक अच्छा है, मेरी ठीक बहन, है। अभी आप टेलीविजन देखें, आपके सारे सवालात का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और मसले में मुब्तला है मेरे डॉक्टर साहब। आप पहले तो उनको एड्रेस और जी हाँ लोकेशन जी हाँ, बताएं। बिल्कुल। बात यह है कि मेरे तो एड्रेस कराची इस वक्त में। आपको चैनल पे भी नज़र आ रहा है चलता जी। हुआ, आप यहाँ से भी नोट कर सकती हैं। वैसे भी मैं बता देता हूँ, और इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूँ, जो कि एड्रेस में मैं कराची में हूँ, और गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A, यहाँ पे मेरा राशिद मिनहास रोड पे एक क्लिनिक है, अस्करी तिब्ब नबवी क्लिनिक के नाम से है, और ग्लैमर मॉल है जिसमें मैं बैठता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप चूँकि आपका ताल्लुक़ साहिवाल से गलबन सांगड़ से, तो आप अगर आना चाहें बच्चों को लेकर तो आ सकती हैं। मेरे एड्रेस पर मुझे फ़ोन करें, मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार जो है, जब आप फ़ोन करेंगे तो मैं नाज़रीन भेज दूंगा। आप मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पर हो, क्योंकि लोगों को टोकन लेने के लिए पहले आना पड़ता था, अपॉइंटमेंट लेते थे, फिर उसके बाद जाते थे, और फिर पेशेंट को टाइम पर जब उनको डेट मिलती थी उस टाइम पे आते थे। अब हमने तरीकाकार ये रख दिया है कि आप घर बैठे इजी पैसा या मोबी कैश अकाउंट के ज़रिए, हमारी 1000 फ़ीस है, वो आप भेजें, और उसके बाद जो है फ़ोन करें कि हमने फ़ीस जमा करा दी है, आपको घर बैठे टोकन नंबर और टाइम मिल जाएगा। ये हमने बड़ी आसानी दी है कि ऑनलाइन जो है वो आपको। हमारे साथ एक और कॉलर है, फिर इनका भी आंसर देंगे, आपकी बेटी का भी आंसर देते हैं, परेशान हाँ। हैं। हमारे साथ कॉलर है रफिया फ्रॉम कराची, फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन, ठीक है? हाँ शुक्र अल्लाह, आपका क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या सवाल है आपका? हकीम अस्करी साहब मौजूद है। मेरा यही थायराइड का ही प्रॉब्लम है, और थायराइड मुझे 2001 में हुआ था। अच्छा तो उस वक्त से मैं ना थायराइड की मेडिसिन तो ले रही हूँ, उससे फिर वो मेरे पीरियड भी मिस हो गए, यानी नहीं है। तो और मेरे अब ना जोड़ों में बहुत तकलीफ है, शदीद तकलीफ रहती है, घुटनों में, कोहनियों में, कंधों में। तो थायराइड की दवाई कब से खा रही हैं आप? 2001 से खा रही है। 2001 से खा रही है, और मुसलसल आप उसके खाने के बाद मुसलसल बीमार है, आपका हार्मोन प्रॉब्लम भी हो गया है? हाँ जी यार, वो और चेहरे पे हार्मोन की कमी की वजह से ना ये चेहरे पे बाल भी हैं, आ अच्छा। जाते हैं वो। तो हाँ जी, उम्र क्या आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 60 साल है। 60 साल है? हाँ जी। अच्छा, तो आपके बच्चे कितने हैं? नहीं, मेरा बच्चा नहीं हुआ था, एक बेटी है, वो ठीक, तो आप ऐसा करें, आप टीवी देखिए, मैं आपको ज़रा बताता हूँ जी जी। आपका मसला और आपका इंशाल्लाह उसका हल भी। और मैं जो अभी देखिए डॉक्टर साहब, कितने लोग आपको कितने दिल से देख रहे हैं। जी हाँ, और अल्लाह की रहमत बड़ी है। बात है कि वो आप अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर भी कर रहे हैं, वरना जी, लोग जी। नहीं कर पाते तो डर इससे के। पहले जो खातून ने जी, जी। फ़ोन किया था, जी। उनका भी प्रॉब्लम था, उन्हें मैंने ये बता रहा हूँ कि मेरा नंबर से लीजिए और मुझे अपना वॉइस मैसेज करें। ख़वातीन हज़रात, बात यह है कि जो लोग दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं उनके लिए सहूलत हमने ये रखी है कि वो व्हाट्सएप पे भेजें, हमें मैसेज भेज दें, वॉइस मैसेज, अपना पूरा मसला जो है
वो वॉइस मैसेज के ज़रिए रिकॉर्डिंग करके भेज दें, अपनी रिपोर्ट्स भेज दें। बाज़ मरीज़ों को मैं ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के ज़रिए चेक भी करता हूँ और बाज़ पेशेंट जो है वो मुझे रिपोर्ट्स भेज के वॉइस मैसेज करते हैं, तो उनको फिर अद्वियात तजवीज़ करके उनको होम डिलीवरी पार्सल भी करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान में भी। और बाज़ मरीज़ों को हम बता देते हैं कि जी वो हम अपनी अद्वियात जो के चार्जेस जो हैं वो मोबी कैश अकाउंट या इजी पैसा अकाउंट में जमा करवा दें, बैंक अकाउंट में जमा करवा दें, हम उनको वो भी डिलीवर करते हैं। और ये फिर पूरे पाकिस्तान में ही नहीं, बाहर गैर ममालिक में भी हमारे जो मरीज़ हैं उनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से एडवाइस करके मेडिसिन उनको फराहम करते हैं। ये खातून जो अपने पहले तो साहिवाल से आई थी। अच्छा, इन दोनों का अपने डिटेल में जो भी आंसर देने, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ऑफ कोर्स पूरी डिटेल में बता रहे हैं और बहुत सीनियर हैं और आपकी प्रॉब्लम और आपके मसलों का हल के लिए बैठे हुए हैं। आप लोगों ने इनका स्पेशल अभी पैकेज देखना, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। यहाँ पर छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हकीम अस्करी साहब के साथ। जी, मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हस्टम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्बे नबवी जदीद व कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और हमारे साथ सीनियर हर्बलिस्ट, हिकमत में और तिब्बे नबी में बड़ा नाम हकीम अस्करी साहब के पास चलते हैं। वेलकम अगेन डॉक्टर साहब। और आपकी 2 कॉल्स हमारे साथ मौजूद थी, उनका मैं चाहूंगी डिटेल में आप आंसर दे रहे थे। अच्छा, साहिवाल की 2 खातून ने फोन किया था सांगड़ से, सॉरी जैनब, हाँ हो चुका है सांगड़ से खातून। तो इनको मैंने तो एडवाइस यही कर रहा हूँ कि मुझे अपनी बच्चों की रिपोर्ट्स वगैरह भेज दें। और मोटापे की वजूहत जो है वो तो मैंने बताई हैं कि उन्हें जो हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रही है और नहीं आ रहे, तो इसकी वजह भी मोटापा है। और बच्ची के लिए आप बेशक मेरे कराची तशरीफ़ ले आएँ या फिर आप ऑनलाइन मुझसे मुकम्मल तरीके से मशवरा कर सकती हैं। अच्छा, दूसरी खातून है, उनको थायराइड प्रॉब्लम थी और जो थायरक्सिन खा रही हैं, अद्विया थायराइड की खा रही हैं, उनसे उनको बजाय फ़ायदा होने के मज़ीद नुकसान हो रहा है। जिस तरह से नाज़रीन आपने सुना कि उनको उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए, बात यह है कि कोई भी दवा ऐसी जो डॉक्टर कहता है कि ये आप सारी ज़िंदगी खाते रहें, वो फिर दवा नहीं होती, वो आपके लिए मज़ीद नुकसानदेह होती है, समझे ना। तो जब ये डॉक्टर रिकमेंड करता है तो फिर आप फौरी तौर पे अपना तरीका इलाज बदल लीजिए, फ़ौरन हर्बल साइंसेस की तरफ आइए, हर्बल जड़ी बूटियों वाला इलाज कीजिए, तिब्बे नबवी की तरफ आ जाइए। और तिब्बे नबवी मुस्तनद, मुस्तहकम और हतमी इलाज मौजूद है। इसमें हर किस्म का हमारा पास अल्लाह की रहमत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब जो है वो कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, बेऔलादी और तमाम वो मसाइल जिसे डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि ये लाइलाज है, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, हमारे पास तशरीफ़ लाइए, हमसे रब्ता कीजिए। कॉन्टेक्ट्स नंबर मेरे चल रहे हैं और बहुक्म खुदा बफ़ज़ल ताला मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, जैसा मैंने भी आपको डिस्कस किया अभी, तो ऐसे ऐसे अमेजिंग केसेस होते हैं जिनके रिज़ल्ट बड़े ज़बरदस्त होते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आप ख़वातीन, जैसे लेडी ने कहा मुझे 60 कुछ उनकी उम्र इतनी हो गई थी तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और ख़वातीन उन जो से बहुत ज़्यादा टमी बाहर आ जाता है, बहुत बुरा लगता है। सर मैं चाहूँगी कुछ थोड़ी सी, जैसे आप कहवा बड़ा, क्योंकि आपकी उम्र रेमेडीज भी बड़ी अच्छी होती हैं, तो रेगुलर हम क्या इस्तेमाल करें? क्या जीरे का पानी पिए, पुदीने का पानी पिए, क्या करें? हाँ, मैं मोटापे के लिए जो खातून बता रही थी कि बच्ची मोटी हो रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसी बच्चियों के लिए भी मैं आपको रेमेडी बता देता हूँ। देखिए, आप एक तो सोया लीजिए। सोया जो है एक सब्ज़ी है जो अमूमन धनिया पुदीने की तरह ही एक सब्ज़ी है। सोया लीजिए, सोया के साथ साथ ये एक गड्डी सोया लीजिए,
और उसको मैश कर लीजिए। इसी तरीके से 50 ग्राम सुहांजना लीजिए, पत्ते ताज़ा पत्ते सुहांजना के लीजिए, उसे आप मैश कर लीजिए और ज़ीरा और अदरक शामिल कीजिए उसमें और उसको बाकायदा तौर पर बॉयल कर लीजिए पानी में। और बॉयल करने के बाद जो है वो बच्ची को पिलाइए। जिस वक्त मेंसेस आने वाले हों, मेंसेस आने से चंद दिन पहले यानी 5-6 दिन पहले बच्चों को पिलाना शुरू कर दें और उससे जो है उनका मेंसेस का दर्द जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, मेंसेस में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और यही जो है उससे वो वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। और वज़न कम करने के लिए मैं ख़ास तौर पे आपको एक और बताता हूँ कहवा, वो आप सौंफ, पुदीना, इलायची, सौंफ 21 पत्ते सौंफ के, पुदीने के 21 पत्ते, सौंफ तकरीबन 1 चम्मच यानी 10 ग्राम सौंफ लीजिए और अमलतास उसमें आप 10 ग्राम अमलतास डालिए और इसी तरह सना मक्की जो है 5 ग्राम सना मक्की शामिल कीजिए, बॉयल कीजिए, 2 से 3 गिलास पानी में बॉयल कीजिए और ये सुबह दोपहर शाम जो है ये आप ज़्यादा ये प्रॉब्लम है तो 3 टाइम पीजिए और कम प्रॉब्लम है तो 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए। ओके, ये जो हर बच्ची हर उम्र में 12 साल के बाद पी सकते हैं? नहीं, 12 साल नहीं, ये 18 साल की उम्र के बाद है। ये एज फैक्टर भी बड़ा काम 18 करता है। साल की उम्र के बाद की बच्चियां जो हैं वो पी सकती हैं। बस बच्चों को अच्छा इससे ये भी होगा कि पेट भी साफ होगा, मोशन भी आएगा, इससे आप बच्चों का हार्मोन प्रॉब्लम जो है वो भी बेहतर होगा। जिन बच्चों को पेन होती है, दर्द शिद्दत से होती है उन दौरान में, तो वो बच्चियां भी अपने इस दौरान में इस्तेमाल करें तो उन्हें भी प्रॉब्लम भी ख़त्म होगी और माहवारी भी खुलकर आएगी। ओके, अच्छा, जो बचपन में अक्सर मैंने देखा बच्चियां जो 12 साल 13 साल यानी कि ग्रूमिंग उनकी नौजवानी फीलिंग में जा रही होती हैं तो अक्सर उनके जिस्म से हड्डियों का पानी बहुत डिस्चार्ज होता है। उसके लिए कोई होम रेमेडी या कोई फक्की या कोई ऐसी चीज़ जिससे हम रेगुलर खा सकें? जिसे आप लकोरिया कह रही हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके लिए तो सबसे पहले मैंने तो अभी बताया था परहेज क्या करें और सब्जियां और फलों का, दूध दही का इस्तेमाल रखें और टेंशन ना लें। देखें, जो स्ट्रेस है ना, टेंशन है, ये बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में वाकई टेंशन और मसाइल तो बहुत सारे हैं लेकिन इससे बच नहीं सकता आदमी। अच्छा, इसको तो डिटेल में बताने कॉल पहले ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से अनीसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गुड़िया, क्या पूछना है आपने? डॉक्टर साहब मौजूद है? नहीं, टेलीविजन की आवाज बंद करें, फिर काटनी पड़ेगी कॉल। आप मुझे सिर्फ बात करें, टेलीविजन की आवाज बंद कीजिए। यस, अब बात कीजिए। जी, मेरी उम्र 23 साल है और जी मेरी उम्र 23 साल है और मेरा वेट 75 है, कम नहीं हो रहा। तो आप क्या खाती थी? आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है? जी, इंटरनल उस तरह से नहीं, अभी शादी भी मेरी हो गई है और उससे प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही। डॉक्टर साहब से बात कीजिए। डॉक्टर अच्छा बेटा, ये बताएं कि आपका पेट जो है खराब रहता है, गैस हो जाती है, तेजाबियत रहती है, सीने में जलन रहती है? नहीं, कुछ भी नहीं है, बाकी कोई मसला नहीं है। कब्ज तो नहीं रहता? नहीं, कब्ज भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप कॉन्शियस रहें, आप सैर करें, वॉक करें, समझे ना। और मैं आपका जवाब देता हूँ, आप टीवी पे अपना जवाब भी देखिएगा। अच्छा, आपका साइकिल बिल्कुल ठीक है? जी साइकिल ठीक है, लेकिन ये है कि ऊपर नीचे डेट हो जाती है। अच्छा, ओके, बहुत शुक्रिया। अभी डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि शादी हो गई इनकी। अक्सर बच्चियों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि शादी से पहले तो बहुत कॉन्शियस होती हैं कि उन्होंने एक्सरसाइज भी करनी है, वॉक भी करनी है, दुबला पतला रहना है, और लेकिन शादी के बाद जो है ये सब चीज़ें छोड़ देती हैं बच्चियाँ। वो खाना पीना, फिर दावतें शुरू हो जाती हैं, आराम शुरू हो जाता है, रेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, या ऐसी सूरत में खाना पीना भी जो है वो। तो ऐसी सूरत में आपको देखो बेटा, बात ये होती है कि जिस तरह शादी से पहले आप कॉन्शियस होते हैं, आप कहते हैं कि जरा पतले रहें, दुबले रहें ताकि रिश्ता आ जाए, और उसके बाद जो है जब रिश्ता भी आ जाता है, शादी भी हो जाती है, फिर लोग कहते हैं कि जी अब बताइए आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, समझिए ना, ये आप बच्चा क्यों नहीं हुआ?
तो आप असल में खाने पीने की उसमें आ जाती हैं, आरामदायक ज़िंदगी होती है, आप सोचते हैं कि अब तो शादी हो गई है, अब कोई मसला नहीं है, तो मोटापे की तरफ आ जाना जो है वो और मसाइल हैं। शादी के बाद आपको और मोहतात होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और अपने आप को, अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें, कम करें, चिकनाई वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करें। और फिर ये कि आप ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें कि जिसमें चीनी, चिकनाई, चर्बी, बेकरी की चीज़ें ये ना हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल करें। जब भी खाना खाएं, खाना खाने से 45 मिनट पहले पानी पी लीजिए, पेट भर के पानी पीजिए। और खाना खाने के बाद जो है या दौरान में पानी का इस्तेमाल फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वाटर लेवल जो है पानी का जिस्म में हो जाता है पूरा। और सुबह के वक्त में भी अगर मौका मिले तो अपने एक्सरसाइज कीजिए, वर्जिश करें, शाम में भी वर्जिश करें, सैर करें। और सुबह निहार उठते ही नीम गर्म पानी के 2-3 गिलास पीजिए, वाटर लेवल बेहतर होगा। जितना आप पानी पिएंगे आपके अंदर से एक्स्ट्रा फैट्स और टॉक्सिन्स वगैरह निकलेंगे। इसके साथ साथ जो मैंने भी कहवा बताया है वो कहवे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और मेरे पास से अद्वियात मंगवाइए। वेट लॉस की भी दवाएं हैं। वज़न ज़्यादा होने से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। और ये वज़न की ज़्यादती जो है ये आपकी बाज़ ख़वातीन में हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, मेंसेस कम होना शुरू हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। और ये फिर कंसीव करने के मामला जो हैं यानी हमल ठहरने के मामला जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप मेरे नंबर नोट कीजिए और मुझे कॉल करके अपनी मुकम्मल रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करें। और जब भी नाज़रीन मुझे व्हाट्सएप करें, रिपोर्ट कर भेजें, वॉइस मैसेज भेजें, आप मुझे कॉल करके ज़रूर ये बता दीजिए कि जी हमने रिपोर्टें भेज दी है, वॉइस मैसेज भेज दिया है, लिहाजा हमारा चेक कर लें। क्योंकि 12-13 हज़ार नंबर हैं मेरे पास और बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। अगर लेट हो जाते हैं तो वो काफ़ी नीचे चले जाते हैं, जिन्हें तलाश करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मिस कैरेज एक प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल सही। ख़वातीन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि उनको मिस कैरेज हो रहा है, यानी हमल ज़ाया हो जाता है। सर एक नहीं, 2-2 3-3 बार होता है, यानी कि ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। कई दफ़ा हुआ, कई ख़वातीन ने 2-2 3-3 4-4 दफ़ा जो है वो उनको बच्चे पैदा हुए और बच्चा पैदा होते ही उनको बच्चा भी बचा नहीं। और उनको यानी प्रॉब्लम ये रही 8वें 6ठे 7वें 8वें महीने हमल ज़ाया होना, ये भी एक प्रॉब्लम है जिसे हम 18 भी कहते हैं। और ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्वेबल है, ये ठीक हो जाएगी। जिन ख़वातीन के यहाँ ये प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इससे मिसकैरेज होने से भी काफ़ी जो है वो अंदरूनी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। और अबॉर्शन होने से भी कई ख़वातीन जो हैं वो औलाद की नेमत से महरूम हो गई। अच्छा, अबॉर्शन से भी होता है? अबॉर्शन से भी होता है। बाज़ ऐसी अक्सर सफाई करवा दी, ये कभी अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी हो जाती है, ऐसा भी होता है। एक खातून जा रही थी अमेरिका, तो उनको अमेरिका का वीज़े के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। तो वहाँ से उनकी बहन ने कहा कि मैं तुम जो है ना यहाँ आ रही हो, लेकिन तुम अपना हमने यहाँ शो ये किया हुआ है कि तुम शादीशुदा नहीं हो। वो हमल उसका हमला थी और उसने फिर अबॉर्शन करवा लिया। अबॉर्शन सिर्फ अमेरिका जाने के शौक़ में। अल्लाह अकबर। अच्छा, उसकी बदकिस्मती ये कि उसको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिला और वो आज 14 साल हो गए हैं, उसके यहाँ ना तो औलाद हुई और ना ही मतलब जो 2 शादियाँ हुई तो दोनों में उसको डाइवोर्स हो गई। तो ये बात होती है कि बाज़ औक़ात अल्लाह की नेमत से को ठुकरा देना, कुफरान नेमत भी अल्लाह को बहुत बुरा है कि उसको सज़ा उसको मिली, समझे ना। तो ऐसे मामला जो है वो फिर बच्ची मेरे पास आई तो मैंने उसको चेक किया। मैंने कहा बेटा आपका अबॉर्शन जो हुआ है, जो आपने अबॉर्शन करवाया है, इसमें आपके अंदरूनी जो है मामलात ख़राब हो चुके हैं, अब साहिब औलाद नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें होती हैं कि मैंने इसलिए कहा कि अबॉर्शन या ये जो मामलात जो होते हैं ये बड़े मोहतात चीज़ों के होते हैं। इसमें अल्लाह की वहाँ बाज़ मामलात में वाकई शरई मामला होता है अबॉर्शन करवाना, उसमें मरीज़ की ज़िंदगी का मरीज़ा की ज़िंदगी का मामला होता है, तो वो ज़रूरी होता है। लेकिन ये कि जानबूझ के उसको अबॉर्शन करवाना ये बहुत बड़ा गुनाह अज़ीम है।
अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। एज अ मुस्लिम हम ऐसी अपनी आर्जी लज़्ज़तों की वजह से अपने रब की दी हुई नेमतों को जो झुठला देते हैं और बेवकूफ़ी कर जाते हैं, तो एहतियात करें। और अपनी ज़िंदगी में अगर ये खुशियाँ आपको मिल रही हैं और अगर आपसे कोई कोताही हो चुकी है, जैसे आपकी अंडे ना बनना होता है ना, ओवरी वगैरह, या आपके कोई भी इंटरनल इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं कि ना सिर्फ ये समझे कि कोई बात नहीं है वो ठीक हो जाएगा और लापरवाही करते रहेंगे तो आपको ज़हनी टॉर्चर। मैंने अक्सर देखा है डॉक्टर साहब, मैं आपसे मैं अपने नाज़रीन से भी बात करूँगा, आपसे भी, कि अक्सर ख़वातीन जब ज़्यादा मैं देखती हूँ जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो कहती हैं भाई आप रिलैक्स रहें, आप टेंशन ना लें। और मैंने देखा ख़वातीन ज़्यादा टेंशन बहुत लेती हैं, अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो स्ट्रेसफुल ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से और आपके इंटरनल ऑर्गन पर इफेक्टेड होता है। अच्छा, स्ट्रेस कम करने के लिए भी वो ख़वातीन को अक्सर वो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, समझा ना, जिसमें वो जो है उनका नींदावर अद्वियात होती हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन है और उनको रिलैक्स करने के लिए वो अद्वियात दी जाती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, उससे की वजह से भी बेऔलादी का मर्ज़ पैदा होता है। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ जो आप इस्तेमाल करें और बड़ा आजमूदा है, इससे बहुत सारे मसाइल आपके दूर हो जाएंगे। लेकोरिया की मरीज़ा के लिए ख़ास तौर पे ये नुस्खा है जो कि आप इसमें नोट कर लीजिए। गोंद पीपल, गोंद ढाक और गोंद बबूल, ये तीनों गोंदें लीजिए, इनको बारीक कर लीजिए और ये तकरीबन 4 से 5 ग्राम दूध के साथ सुबह और शाम इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा ये रखिए कि बादाम, पिस्ता, अखरोट, बादाम 5 दाने, पिस्ता 5 दाने, अखरोट 1 अदद और मगज़ चारों मगज़ ये लीजिए। चारों मगज़ में क्या चीज़ें होती हैं, उसमें खीरे का बीज होता है, तरबूज का बीज, उसका मगज़ निकाला जाता है, बाज़ार से आम पंसारी की दुकान से मिल जाता है, और इसी तरह खरबूजा, तरबूज, खीरा और कद्दू, ये 4 मगज़ होते हैं, चारों बीजों के मगज़ होते हैं। ये आप उसमें डालिए 10 ग्राम और दूध में इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिए, दूध में इसको पका लीजिए और ये सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी आधा कप पी लीजिए। सुबह निहार, दोपहर को 4 बजे के करीब और रात सोते वक्त पी लीजिए। तो इससे बच्चियां जो कि बहुत नहीफ हैं, जिनका प्रॉब्लम इसका लेकोरिया का है या कमज़ोरी है, और तो ये इस्तेमाल करें, इससे आपकी लेकोरिया भी ख़त्म होगा, कमज़ोरी भी रफ़ा होगी और हड्डियों का, जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। ओके अच्छा, लिकोरिया का एक बड़ी अच्छी, क्योंकि इनके पास अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर बहुत ज़्यादा आपकी कंडीशन ख़राब है तो ऑफ कोर्स आपको इनके नंबर्स पे रब्ता करके इनके क्लिनिक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंघाड़े जैसे बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, वो इतने महंगे भी नहीं होते हैं, उसके बारे में आपने बड़ी तारीफ भी की थी कि जिनको लिकोरिया होता है वो मिश्री डाल के, सिंघाड़ा, भुने हुए चने और बेरी के पत्ते, ठीक है, या बेरी के अपना पत्ते लीजिए, उनको बारीक कर लीजिए, ठीक है, और वो जो है वो आप उसको आधा चमचा सुबह, यानी ये हम वज़न है, ये सब चीज़ें हम वज़न लीजिएगा, 20-20 ग्राम ले लें, 10-10 ग्राम ले लीजिए, तो इसको जो है वो हम वो कर लीजिए और इसको सुबह और शाम, सुबह निहार और शाम को पानी के साथ आधा चमचा सुबह, आधा चमचा शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। ये भी लेकोरिया के लिए एक अच्छी दवा है, मगर यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा लेकोरिया होता है जिसमें इंटरनल इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग होती है और उस इन्फेक्शन की वजह से आपको या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता मामला, तो ऐसी सूरत में आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। क्रॉनिक लेकोरिया जो है वो ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अद्वियात भी मौजूद हैं और इलाज के लिए ऐसे लोशन भी मौजूद हैं जो इंटरनली इस्तेमाल से उनका इंटरनल इन्फेक्शन तक ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये हमारा मौजू आज का तो इतना अहम मौजू है जिस पर हम 4-5 प्रोग्राम भी कर लें तो कम है। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं मिसकैरेज क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी वजूहत क्या है, ये पूरा एक प्रोग्राम है। इसी तरह हार्मोनल प्रॉब्लम जो है, हार्मोनल इम्बैलेंस का होना वजह क्या होती है, प्रोटेक्टिन ग्लैंड जो है यानी हार्मोन जो है
वो किस तरह पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं। थायराइड प्रॉब्लम जो है वो असल में बुनियादी चीज़ क्या है, जिन लोगों के कई लोगों के थायराइड प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं। बिल्कुल सही, बांझपन का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी आप अपने क्लिनिक का एड्रेस एक बार रिपीट कर दें, अपनी टाइमिंग मेंशन कर दें और जो ऑनलाइन आपसे रब्ता करना चाहते हैं उनको भी ब्रीफ कर दीजिए। जी हाँ नाज़रीन, ये एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। मेरा क्लिनिक जो है कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A राशिद मिन्हास रोड ग्लैमर मॉल, क्लिनिक का वह है 27 नंबर, यूनिट नंबर 27 और 28 है। ये मेरा क्लिनिक जो है शाम 4 से रात 9 बजे तक खुला है। अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार मैंने आपको समझा दिया कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती है, वो 1000 फ़ीस जमा करवाएं आप मोबी कैश अकाउंट या इजी पैसे अकाउंट के ज़रिए, फिर हमें कॉल करें कि हमने फ़ीस जमा करा दी है और फिर आपको टोकन नंबर और टाइम मिल जाएगा, जिससे घर बैठे ही आपको सहूलत है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सहूलत है। क्योंकि आजकल पेट्रोल वगैरह बहुत महंगा हो चुकी है, सब महंगाई है, तो हमने ये सहूलत इसलिए दी है कि पहले मरीज़ हमारे पास आते हैं, टोकन लेके जाते हैं, टाइम लेके जाते हैं और फिर उसके बाद जो मरीज़ को लेकर आते हैं, तो ये सहूलत आपको घर बैठे हमने दे दी है। इसी तरह आपको जो दूर दराज इलाकों के लोग हैं वो भी हमें इसी तरह फ़ीस जमा करा के अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं और ऑनलाइन हमसे बाकायदा अपनी वॉइस मैसेज के ज़रिए अपनी मुकम्मल डिटेल भेजें, अपने मर्ज़ से मुतालिक अपना नाम, उम्र, किस शहर से ताल्लुक़ है, आपका मर्ज़ कब से है, आपने इस मर्ज़ के इलाज के लिए क्या क्या किया और आपका अभी कंडीशन मुकम्मल इस वक्त क्या कंडीशन है, ये पूरी तफसीलात आप बताएंगे। इसके साथ जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, जो करंट रिपोर्ट हैं, वो हमें ज़रूर भेजें। उसके बाद जो है मैं फ़ोन करके बता दें ताकि फिर हम आपको आपकी कॉल पर जो आपका मैसेज वगैरह आया फ़ौरी तौर पे उसका रिस्पांस दें, आपको बताएं और आपको जो अद्वियात तजवीज़ करें वो हम पार्सल के ज़रिए कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए भेजते हैं। पूरे पाकिस्तान में जाती हैं, पूरी दुनिया में हमारी अद्वियात जाती हैं और ये सहूलतें आपको घर बैठे आपको हम फराहम कर रहे हैं। तो ये तो चीज़ें हैं कि जो हमने आपको बाकायदा तफसीलात बता दी हैं और इसके साथ साथ ये भी है कि अपने रब से लगाव लगाए और अपने आप को देखें, शफा अल्लाह के हाथ में होती है और दवा हम देते हैं, और जब हम दवा देते हैं तो हम यही कहते हैं कि अल्लाह शफा देगा और इसको यकीन वासिक बना लीजिए। आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो 5 वक्त नमाज में और रब को याद करने में आपके मसाइल हल हो सकते हैं और शफा अल्लाह देता है, दवा हम देते हैं। बेशक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एवरी फ्राइडे हमारे साथ होते हैं हकीम अस्करी साहब। नाज़रीन, जाने का वक्त हो गया, इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हस्टम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद व कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी